मुझे एक चमकता हुआ अंडा मिला। जैसे ही मैंने उसे तोड़ा हमें पता चला कि समय रुक गया। हम हैरान रह गए। बिल्ली हवा में ही रुकी हुई थी और हमारे तीनों के अलावा सब लोग बिल्कुल जमे हुए थे। हम बहुत खुश हुए और जश्न मनाने के लिए ट्रैम पर चढ़ गए। फिर हम एक दुकान में घुस गए और जो पसंद आया सब उठा लिया और बिना शर्म के पिज्जा और कोला उड़ाने लगे। अब हमें स्कूल भी नहीं जाना था और जो मन करे वो कर सकते थे, लेकिन अचानक जैक का अस्थमा बढ़ गया। जब तक मैं और चार्ली वापस आए जैक की सांस रुक चुकी थी। उसका शरीर हवा में ही रुका हुआ था। मैं बहुत डर गया था लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। हम उसका शरीर लेकर उसके पसंदीदा अम्यूजमेंट पार्क में दफना आए। देखते ही देखते 10 साल बीत गए और मैं और चार्ली बड़े हो गए। हम हर रोज किताबें पढ़ते, समय को वापस चलाने का तरीका ढूंढते रहे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। अब हम इस अकेलेपन से तंग आ चुके थे, इसलिए हम फिर उसी जगह गए जहाँ अंडा तोड़ा था। सोच रहे थे शायद कोई सुराग मिल जाए, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। मैं पूरी तरह टूट गया और जोर जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तभी मैंने देखा कि चांद अपनी जगह बदल चुका था। मैं खुशी से पागल हो गया और ये खबर चार्ली को बताने दौड़ा, लेकिन वो वहाँ नहीं था। मैं चट्टान के किनारे गया, वहाँ सिर्फ चार्ली के कपड़े मिले। मुझे समझ आ गया क्या हुआ था और मैं भी उसके पीछे समुद्र में कूद गया। मैंने चार्ली को आंखें बंद किए देखा और मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं खुद को फिर से किनारे पर पाया। मैं धीरे धीरे उठा और देखा कि समुद्र का पानी बह रहा था और आसमान में पक्षी उड़ रहे थे। आखिरकार समय फिर से चल पड़ा था। मैं खुशी खुशी घर भागा, लेकिन माँ मुझे पहचान ही नहीं पाई। मैं अपनी बचपन की दोस्त से मिला, लेकिन वो डरकर पीछे हट गई, जैसे मैं कोई बुरा इंसान हूँ। मैं पूरी तरह टूट चुका था। फिर मुझे वो अंडा दोबारा मिला और मैंने खुद को हमेशा के लिए समय के पिंजरे में कैद कर लिया।